आइए देखते हैं कारक। कारक की परिभाषा जानने के पूर्व हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बाग फूल खिले हैं, गंगा हिमालय निकलती है। कुछ अधूरा सा लग रहा है। अब ये उदाहरण देखते हैं। बाग में फूल खिले हैं, बाग में फूल खिले हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। तो बाग में फूल खिले हैं सही है, और गंगा हिमालय से निकलती है। तो इसकी परिभाषा हुई, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं, और ये चिन्ह विभक्ति परसर्ग या कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, कारक की परिभाषा है, कारक के नाम और उसके विभक्तियाँ। अब कारक के प्रकार देखते हैं हम। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इसकी ये विभक्तियां हैं। विभक्ति परसर्ग या कारक चिन्ह इसे कहा जाता है। ये कर्ता की विभक्ति है ने, कर्म की है को, ऐसा ये पूरा है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, और संबोधन अरे हे। ये हुए कारक और ये हुए विभक्तियाँ उसकी। कर्ता की ने ही होगी, कर्म के को ही होगी। ये आपको याद करना पड़ेगा, कारक कौन से कारक और उनकी विभक्तियाँ क्या हैं। हम अब उदाहरण देखते हैं सारे कारक के। जैसे कर्ता की विभक्ति है ने। इसका उदाहरण क्या होगा? राधा ने नृत्य किया, इसमें ने। कर्म को, राम ने रावण को मारा। करण से, बस से शहर गया, यहाँ साधन की ज़रूरत है। चाकू से फल काटा, कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, ऐसा। तो क्रिया होने के लिए किसी न किसी साधन की ज़रूरत है। संप्रदान को के लिए, किसी के लिए कुछ करने का भाव। सैनिकों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, ऐसा। गरीबों को खाना दिया। फिर है अपादान से। अब ये दोनों की विभक्ति से है, तो अंतर पता करने के लिए क्या है कि इसमें अर्थ देखना पड़ेगा। पेड़ से पत्ते गिरे, अलगाव का भाव, इसमें अलग होने का भाव होता है। पेड़ से पत्ते गिरे, लड़का साइकिल से गिरा, दूर होने का भाव है इसमें। यहाँ पे क्या था? बस से शहर गया, उसे शहर गया, शहर जाने का काम है और वो बस से गया, ऐसा। और इसमें पेड़ से पत्ते गिरे, पहले पत्ते पेड़ पर थे, अब गिर गए, तो अलग होने का भाव है। फिर संबंध का की के रा री रे, इसका अर्थ है उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, संबंध बता रहा है वो। यह उसकी किताब है, ये की जो है वो यहाँ पर आया, उसकी, यह उसकी किताब है। अधिकरण की विभक्ति कौन सी है? में पर। जैसे बाग में फूल खिले हैं, ये अधिकरण का उदाहरण है। फिर संबोधन किसी को बुलाना, पुकारना, अरे हे, ऐसा। अरे तुम यहाँ कैसे? बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दो, ऐसा। इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है ये। तो ये हुए कारक। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। ये हुई कारक की परिभाषा।